हरिओम। भाद्रपद मास शुरू हो चुका है और हमारे शुद्धिजन जानते हैं कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माता राधा रानी का भी जन्मोत्सव इसी मास में मनाया जाता है। दोनों के जन्मोत्सव के बीच में 15 दिन का अंतर होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में आए थे और राधिका रानी जी शुक्ल पक्ष में आई थी, और आए दोनों लोग भादों में ही थे। श्री राधिका रानी जी माता लक्ष्मी का शाश्वत अवतार हैं। वही पराशक्ति कभी राधा हैं तो कभी सीता हैं, कभी भुवनेश्वरी हैं। जब आप किसी देवी के सहस्र नामों का पाठ करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि जो आदि शक्ति है उसमें सभी आ जाते हैं। अगर आप राधा सहस्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो उसमें फिर दुर्गा, काली, बगला सभी आ जाएंगे। अगर आप लक्ष्मी के नामों का पाठ कर रहे हैं उसमें भी ये सब आ जाएंगी। अगर आप माता दुर्गा के नामों का पाठ कर रहे हैं उसमें भी सभी ये आ जाएंगी। इसी प्रकार से यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का जाप करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें सभी देवताओं के नाम आ जाते हैं। यानी कि जो लोग यह कहते हैं कि भगवान एक होते हुए और हिंदू धर्म में अनगिनत देवी देवताओं को पूजा जाता है, उन लोगों को पता होना चाहिए ये सभी नाम एक ही परब्रह्म के हैं और ये समय समय पर अलग अलग स्वरूप धारण करके भक्तों के निहितार्थ लीलाएं करते रहते हैं। इसलिए आप जब विष्णु जी के नामों को पढ़ेंगे तो उसमें शिव का भी नाम आएगा, ब्रह्मा जी का आएगा भी, इंद्र का भी आएगा, सभी का आएगा। और यदि माताओं के सहस्र नामों का पाठ करेंगे तो उसमें सारी माताओं के नाम हर स्तोत्र में आएंगे। आप किसी के भी भक्त हों पर दूसरे स्वरूप से आप दुराव नहीं कर सकते। एक बार एक घटना हुई। भगवान शिव के जो गढ़ थे, नंदी इत्यादि, भृंगी इत्यादि, उन लोगों ने कहा कि भगवान शिव के भक्त हैं हम, तुम विष्णु को नहीं मानते। और विष्णु के लिए उन्होंने कुछ अनुचित शब्द कहे। भगवान शिव ने कहा जरा मुझे गौर से देखो। तो जब उन्होंने भगवान शिव को देखा तो शिव जी के स्वरूप में उनको विष्णु जी के दर्शन हुए, और बाद में जब उन्होंने विष्णु जी को देखा तो विष्णु जी में उनको शिव जी के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा कि हम दोनों स्वरूप अलग अलग रखते हैं और वास्तव में हम दोनों एक हैं। और ये जो त्रिदेव हैं ये उनकी लीला है। हम लोग ऐसे मनुष्य जिसकी जिंदगी अधिकतम जियोगे तो 100 साल 200 साल जी जाओगे आज की तारीख में, और हम लोग आकलन करने बैठ जाते हैं भगवान का, भगवान के बारे में उचित अनुचित प्रश्न करने लगते हैं। अरे जिनकी महिमा का पार वेद तक नहीं पाए, सरस्वती और शेष जी जिनके गुणों का बखान करने में असमर्थ हैं, उनको साधारण पामर मनुष्य उनके बारे में ये सब कहेगा, सोचेगा। भगवान की लीलाओं का रहस्य न जानने वाले लोग उन पर अनुचित आक्षेप लगाया करते हैं।
इससे भगवान को तो कोई नुकसान नहीं होता। भगवान की हर लीला खुद उनके लिए नहीं होती। भगवान की हर लीला अपने भक्तों को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मोक्ष देने के लिए होती है। भक्तों के उद्धार के लिए ही, उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए ही भगवान की ये लीलाएं होती आई हैं, होती रहेंगी। कुछ तुच्छ बुद्धि के लोग जो भगवान की महिमा को नहीं जानते, उनको भ्रम हो जाता है, भगवान की बुराई करने लगते हैं। उनमें भी उचित अनुचित गुण अवगुण का समावेश करने लगते हैं। भला परब्रह्म में कोई अवगुण हो सकता है? जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, क्या वो तुम्हारी धारणाओं का दास है? इसलिए त्रिदेवों में ऐक्यता देखें, त्रिदेवों में भक्ति देखें, उनमें गुण दोष की व्याख्या आप ना ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति की उतनी बुद्धि नहीं होती कि उनको समझ सके। आज ये मेरे मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकल रहे हैं, ये तो वो परमपिता जाने, वरना मैं भाषण नहीं देता, और ये भाषण है भी नहीं। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करें, और यदि भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनते, पढ़ते या चलचित्र के माध्यम से देखते हैं, तो भी आपको अतीव आनंद की प्राप्ति तो होती ही है। भगवान की ओर उन्मुख होने का आपको उसमें सहारा भी मिलता है, रास्ता भी मिलता है। इसलिए जब भी कोई सीरियल को देखें, प्रतिष्ठित सीरियल, रामायण, महाभारत, और जैसे ओम नमः शिवाय इत्यादि, उनको देखें आप, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और उनमें वास्तव में मेहनत की गई है, अध्ययन किया गया है। लेकिन बाद में सीरियल बहुत सारे लोगों ने बनाए, उनमें बहुत सी कृत्रिमता है, और केवल बॉलीवुड मसाला उन्होंने डाल रखा है, जो सुनने देखने में रोचक तो लगता है, लेकिन वह शास्त्रोक्त नहीं है, तो वेद विरुद्ध है। तो आप सही और गलत में अंतर देखें, अंतर समझें, और भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के इस परम तेजोमय अवतार के, तथा माता लक्ष्मी जी के तेजोमयी अवतार के स्वरूपों की अभ्यर्थना करता हुआ, वंदना करता हुआ, उनके चरणों में ध्यान करता हुआ, मैं आप सब लोगों के उत्तम भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।